11 मई 1998 दोपहर 3:45 भारत ने बिना किसी चेतावनी, बिना किसी युद्ध घोषणा के राजस्थान के रेगिस्तान में 3 भूमिगत परमाणु परीक्षण कर दिए। कुछ ही मिनटों में अमेरिका, चीन और पाकिस्तान तीनों को समझ आ गया, भारत ने वो कर दिया है जिसे रोकने की कोशिश दुनिया पिछले 30 सालों से कर रही थी। लेकिन यह फैसला एक दिन में नहीं लिया गया था। इसके पीछे थे युद्ध, भूख, दबाव और परमाणु हमले की वास्तविक धमकियां। इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे परमाणु हथियार दुनिया की सबसे खतरनाक ताकत बने, क्यों भारत को मजबूरी में इस रास्ते पर चलना पड़ा और कैसे भारतीय वैज्ञानिकों ने दुनिया की सबसे ताकतवर ताकतों को चुपचाप मात दी। 1945 जब दूसरा विश्व युद्ध अपने अंतिम चरण में था, जापान आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं था और अमेरिका युद्ध को तुरंत खत्म करना चाहता था। इसी वजह से अमेरिका ने पहले हिरोशिमा और 3 दिन बाद नागासाकी पर परमाणु बम गिराया। इसका मकसद सिर्फ जापान को हराना नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया को यह दिखाना था कि अब वैश्विक शक्ति का केंद्र कौन है। एक ही झटके में पूरे शहर मिटा दिए गए, लाखों लोग मारे गए। यहीं से दुनिया ने समझ लिया, भविष्य की राजनीति और युद्ध परमाणु ताकत के इर्द गिर्द घूमने वाले हैं। इसके बाद अमेरिका, सोवियत रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और अंत में चीन तेजी से परमाणु हथियार बनाने लगे। लेकिन जैसे ही इन देशों ने इस ताकत को हासिल किया, उसके तुरंत बाद 1968 में उन्होंने एक नई संधि लागू की, जिसका नाम था नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इस संधि का मतलब साफ था, जिन देशों के पास पहले से परमाणु हथियार हैं वे उन्हें रख सकते हैं, बाकी देशों को हमेशा के लिए इस ताकत से दूर रहना होगा। यानी ताकत कुछ गिने चुने देशों की और बाकी दुनिया के लिए पाबंदी। भारत ने इस संधि को अन्यायपूर्ण माना और उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, और इसका कारण सिर्फ सिद्धांत नहीं बल्कि ज़मीनी हकीकत थी। 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया। भारत को करीब 43,000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन गंवानी पड़ी। सिर्फ 3 साल बाद 1965 में पाकिस्तान ने युद्ध छेड़ दिया। उस समय भारत आर्थिक संकट, भुखमरी और सैन्य कमजोरी से जूझ रहा था। दोनों तरफ दुश्मन और दोनों परमाणु ताकत बनने की राह पर थे। भारत समझ चुका था, अगर वह खुद को मजबूत नहीं करेगा तो उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। यहीं से भारत के परमाणु सपने ने रफ्तार पकड़ी। होमी भाभा, लाल बहादुर शास्त्री और JRD टाटा इस मिशन के स्तंभ बने। 1965 में शास्त्री जी ने परमाणु विस्फोटों पर काम शुरू करने की हरी झंडी दे दी। होमी भाभा ने कहा था, अगर अनुमति मिले तो भारत 18 महीनों में परमाणु बम बना सकता है। पाकिस्तान घबरा गया और क्षेत्र में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। 1966 में होमी भाभा की एक रहस्यमयी विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उसी महीने शास्त्री जी का भी विदेश में संदिग्ध हालात में निधन हो गया। आज भी कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ये मौतें किसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के षड्यंत्र का हिस्सा हो सकती हैं। इन घटनाओं ने भारत के परमाणु कार्यक्रम को काफ़ी पीछे धकेल दिया। फिर आया 1971 का युद्ध। पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज का बांग्लादेश कहते हैं, में भयानक नरसंहार किया। जब भारत युद्ध में उतरा, अमेरिका ने अपनी 7वीं फ्लीट भारत के खिलाफ तैनात कर दी। साफ संकेत था, भारत पर दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन सोवियत रूस के समर्थन ने अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। बाद में सामने आया कि अमेरिकी राष्ट्रपति भारत पर परमाणु हमला करने तक पर विचार कर चुके थे। यह भारत के लिए एक चेतावनी थी। 1974 में भारत ने ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के तहत पहला परमाणु परीक्षण किया। दुनिया को संदेश मिल गया, भारत अब पीछे नहीं हटेगा। लेकिन इसके बाद भारत पर तकनीकी और आर्थिक प्रतिबंध लगे और देश अंदरूनी संकटों में उलझ गया। 1998 जब प्रधानमंत्री बने श्री अटल बिहारी वाजपेयी, इस बार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और डॉक्टर R चिदम्बरम इस मिशन के केंद्र में थे। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका ने डॉक्टर कलाम को अपने देश में काम करने का निमंत्रण दिया था। वहां रहते हुए उन्होंने यह गहराई से समझा कि अमेरिकी सैटेलाइट कैसे निगरानी करते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। इसी जानकारी का इस्तेमाल कर 1998 की तैयारी की गई। रात में खुदाई और ज़रूरी कार्यों को किया जाता रेत में उपकरण
को छिपा करके रखा जाता और ऐसा भ्रम कि सब कुछ सामान्य सैन्य अभ्यास लगे। और कुछ दिनों की बढ़त के बाद 11 मई 1998 दोपहर 3:45 पोखरण की रेत अचानक कांप उठी। सबसे पहले शक्ति 1, जमीन के नीचे हुआ पहला परमाणु विस्फोट। कुछ ही पलों में शक्ति 2 और शक्ति 3, 3 धमाके एक के बाद एक। 13 मई 1998 दो और परीक्षण। भारत ने अपनी शक्ति को अंतिम मुहर लगा दी। और फिर दिल्ली में एक ऐतिहासिक पल आया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े हुए, शांत स्वर लेकिन अडिग आत्मविश्वास। उन्होंने दुनिया को साफ शब्दों में बताया, भारत अब एक परमाणु संपन्न राष्ट्र है। उस दिन भारत ने सिर्फ परीक्षण नहीं किए, भारत ने अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुंचाई। आज भारत उन गिने चुने देशों में है जिनकी बात दुनिया नज़रअंदाज नहीं कर सकती। यह कहानी सिर्फ परमाणु बम की नहीं है, यह कहानी है अपने अस्तित्व की रक्षा की, अपने आत्मसम्मान की, अपने भविष्य की। जय हिंद।